हाय, कैसे हो? आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे मैं उमा शंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिगर काउंटिंग। जहां पे फिगर जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं इसको। ठीक है, तो जितने भी स्किप करने वाले स्टूडेंट है आप पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, आप जो है इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद कभी भी आप जो है इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट बना लेते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगता है वो भी स्टूडेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ऐसा शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं कि आप देख के ही क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक फिगर ट्रायंगल का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहे क्वेश्चन को आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, ये हमारा एक कंप्लीट ट्रायंगल है। ठीक है, और इससे बीच में क्या है, डिवाइड भी किया है, मतलब दो पार्ट में उसको बांटा गया है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी फिगर रहेगा तो हमारे इसके बेस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेस कितना है, 1 और 2। कितना बेस है, 2 बेस है। ठीक है, तो दोनों बेस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक हमारा इससे एक हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, और इससे एक हमारा एक ये बन जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक कंप्लीट एक बड़ा वाला, टोटल कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद आते हैं, देखिएगा थर्ड नंबर फिगर में जैसे यहाँ पर देखिएगा तो हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, सिर्फ बेस पे ही होना चाहिए। तो इसमें देखिएगा कितना बेस है, 1 2 3, टोटल बेस की संख्या टोटल कितना है, 3 है। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3। सबको अगर ऐड कीजिएगा तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस ट्रायंगल में हमारा ट्रायंगल कितना बनेगा, तो टोटल 6 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको काउंटिंग करने में भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आपको काउंटिंग करने का भी कोई जरूरत नहीं है, इससे भी आसान तरीका है। कैसे? तो आइए हम लोग इस फिगर में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें काउंटिंग करने का भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ बेस पे फोकस होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ बेस कितना है, तो 5 बेस है। ठीक है, तो एक हम आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं जिसे आपको काउंट नहीं करना पड़े। ठीक है, सबको आपको जोड़ना नहीं पड़े, क्योंकि ऐड करने में भी टाइम लगेगा। अगर 10 को बेस रहेगा तो 1 से 10 तक काउंट कीजिएगा, या फिर उसको जोड़िएगा तो वहां पे भी टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पे एक इसके लिए एक फॉर्मूला है, n × n + 1 और टोटल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा n क्या होता है, तो n जो होता है नंबर ऑफ बेस होता है। ठीक है, तो हमारा कितना है टोटल बेस, तो ये हमारा 5 है। ठीक है, इंटू n में एक ऐड कर देंगे, तो बेस में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और टोटल डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको हम लोग काटेंगे 2 को 6 से, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। तो टोटल हमारे इसमें कितना ट्रायंगल बन जाएगा, 15 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इससे भी एडवांस फिगर का हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इस लेवल का क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल देख के ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जितना बेस रहेगा उससे अधिक से एक से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल 6 बेस है तो 1 से अधिक 7 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम में कट जाएगा। और 7 से जब हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो टोटल हमारा इसमें टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है, तो 21 ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं इससे भी एडवांस क्वेश्चन को। 6 नंबर है हमारा एक। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा बेस कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा अगर आपस में सबको जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो टाइम नहीं लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 × 8। ठीक है, नंबर ऑफ बेस में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या है, 4 टाइम में कट जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 28 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा इस बेस पे हमारा कितना बना है, 28। लेकिन यहाँ पे बेस की नंबर ऑफ बेस टोटल कितना है, तो देखिएगा एक बेस हमारा एक यहाँ पे है, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया,
टोटल बेस टोटल कितना है 4 है, ठीक है। तो हम 28 में क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए इस पे भी 28 बनेगा, इस पे भी 28 बनेगा, इस पे भी 28 बनेगा, इस पे भी 28 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 28 में जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो कितना होता है 32 के 2 हो जाएगा, हाथ में 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 112 हमारा इसमें ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना है, बारीकी से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ बेस कितना है, तो 7 है। तो इस बेस पे टोटल हमारा कितना बन जाएगा, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 8 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना बन जाएगा 28, ठीक है। तो इस बेस पे 28 बनेगा, और प्लस भी इस बेस पे कितना बन जाएगा 28 बन जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 28 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा 56। अब देखिएगा इस बेस पे कितना बनेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, आपस में सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस बेस पे देखिएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे और 15 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 में अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 70 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, और ये हमारे कितना 5 1 7 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, एक 5 में एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और एक कैरी वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 77 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा नॉर्मल फिगर हो गया, जो कि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन अब ट्रायंगल में ही अब किस लेवल का एडवांस क्वेश्चन आएगा, आइए हम लोग उस लेवल के भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा इस लेवल का जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया हुआ है। अब आपसे पूछा गया इसमें ट्रायंगल कितना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान होता है। कैसे आसान होता है, आप देखिएगा यहाँ पे 1 है 2 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 ट्रायंगल हो गया, और एक बड़ा वाला ये, ठीक है, एक बड़ा वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एक कितना हो जाएगा टोटल 5। तो इस फिगर में हमारा टोटल कितना बनेगा 5। इसको ध्यान से देखिएगा, तो एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर में जब छोटा ट्रायंगल हो तो छोटे वाले को हम लोग एक ट्रायंगल को 4 से डिनोट करेंगे। जैसे इस बड़ा ट्रायंगल के अंदर में कितना एक ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है, तो हर एक ट्रायंगल को 4 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है तो 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। अब इसके अंदर में देखिएगा, इसके बड़ा अंदर के बड़ा एक बड़ा ट्रायंगल है, इस बड़ा ट्रायंगल के अंदर में हमारा जो है 2 छोटा छोटा ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया। तो इसमें टोटल कितना बनेगा आता है ये देखिए। तो हम ये बोले हैं जब भी बड़ा ट्रायंगल के अंदर में छोटा ट्रायंगल हो तो छोटा ट्रायंगल को 4 से डिनोट करेंगे। तो 1 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 + 4 और एक बड़ा वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। सबको अगर जोड़िएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 9। इसमें टोटल कितना बनेगा 9 हमारा ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिएगा, एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर में कितना ट्रायंगल है, तो 1 2 3 ट्रायंगल है। कितना ट्रायंगल है 3, और एक ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। एक ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है 4, तो 3 ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे तो 13 हमारा क्या हो जाएगा आपका 13 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिएगा इसी में अब एडवांस लेवल का ये फिगर आपको दे देगा, ठीक है। अभी इस फिगर का ये जो ट्रायंगल में ही इससे अब बेहतर जो है, अब इससे ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिएगा तो देखिए ये जो सेम फिगर यही है, ये सेम फिगर है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है कि इस लाइन को ऐड कर दिया है दोनों में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो कितना ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर में 2 छोटा छोटा ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है 4। तो कितना हो जाएगा 4 + 4, 2 को ट्रायंगल है। अब देखिएगा इस फिगर में हमारा जो है कितना ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिएगा 1 और 2, फिर इस फिगर में देखिएगा
एक ये है और एक दूसरा, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग बेसिक में ही बताए हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 3, लेकिन एक वाला क्या है हम पहले काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 ही काउंट करेंगे, तो 2 इसमें फिर 2 इसमें फिर 2 इसमें, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और एक टोटल 12 वाला, एक हमारा कंप्लीट हो जाएगा टोटल 12 वाला, ठीक है। प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, तो सबका हमारा जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एक 15, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारा ट्रेंगल में ही ट्रेंगल निकालना था, ठीक है। अब देखिएगा ये जो फिगर है काफी इंपोर्टेंट है, इसका अगर जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, जिस तरीके आप लोग स्क्वायर याद करते हैं, क्यूब रट लिए हुए हैं, जब भी रहता है भाई अगर 20 का क्यूब पूछेगा या स्क्वायर पूछेगा तो आप फट से जवाब दे देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अभी तक एग्जाम में मैक्सिमम 3 तक ही पूछा गया, सॉरी देखिएगा 1 2 3 यही तीनों फिगर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे बेस कितना है 1 2 3, और यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो अभी तक एग्जाम में 5 तक ही पूछा गया है, 5 से ज्यादा तक नहीं पूछा गया है। मैक्सिमम एग्जाम में 4 तक ही पूछा गया है, किसी किसी एग्जाम में 5 तक पूछा गया। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसका आंसर ही क्या कीजिए, रट लीजिए, दिमाग में बैठाइए, क्योंकि इसका जो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका हम जब भी पूछा जाएगा तो इसका जो है आपका 13 आंसर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका 27 आंसर हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा। तो इस फिगर में हमारा टोटल 48 बनेगा। देखिए अब यहाँ पे बेस कितना है 3 है, तो 3 वाला बेस जब भी रहेगा तो उसका हमारा 13 ट्रायंगल बन जाएगा, 4 वाला जब भी रहेगा तो 27 हो जाएगा, और 5 वाला जब भी रहेगा तो 48 हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि रटने के लिए कि इसको जो है कभी भी चेंज नहीं किया जाता, सेम पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान में रहेगा तो भाई देख के ही आप आंसर कर सकते हैं, सिर्फ हमें ये देखना रहेगा कि बेस कितना है, ठीक है। और ये 13 कैसे आता है, ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में भी डिटेल से देखते हैं। जैसे देखिएगा बेस कितना है, तो 3 बेस है, 1 2 3 बेस हो गया। अब सभी बेस को जैसे यहाँ पे 1 है बेस, तो 1 लिख दिए, और इस 1 को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, इस 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस 3 को क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इस 3 में 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन 10 अभी हमारा आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे, नीचे से एक छोड़ेंगे और फिर एक ऐड करेंगे, एक छोड़ेंगे फिर एक ऐड करेंगे। कहने का मतलब कि पहला वाले को हम लोग छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसके ऊपर अगर आता है तो उसको ऐड कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि नीचे से अल्टरनेट ऐड करेंगे, पहले छोड़ेंगे फिर ऐड करेंगे। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 और ऐड हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। क्लियर है? इस फिगर में आइए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, सबको आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा। इस 1 को कहाँ ऐड करेंगे, इस 2 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, इस 3 को क्या कर देना है, इस 3 में फिर ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस 6 को इस 4 में जब ऐड कीजिएगा तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सबको आपस में जब जोड़िएगा तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान से देखिएगा, एक को छोड़ना है, पहले वालों को क्या करना है छोड़ना है, फिर दूसरे वाले को लेना है, फिर इसको छोड़ना है, इसको लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है, और 7 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 27 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू ही दिमाग में रट लेंगे, ठीक है। तो इसके क्योंकि इसमें इसलिए बोल रहे हैं रटने के लिए क्योंकि इसको कभी भी चेंज नहीं किया जाता, सेम चीज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक और इसका जो तरीका है आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो तरीका होता है वो सिर्फ 3 बेस या 3 और 4 बेस तक ही काम करता है। 4 से जब भी होता है तो काम नहीं किया करता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिएगा यहां पे होता है n स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, ठीक है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस मेथड पे इसका भी निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस मेथड का जब भी निकलेगा 3 वाला का या 4 वाला का, 4 से ज्यादा वाला का निकालेंगे गलत हो जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बताए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका होता है कि भाई आप रट लीजिए तीनों चीजें, क्योंकि आप इतना स्क्वायर वगैरह याद किए हुए हैं, ये भी रट लेंगे, क्योंकि देखते ही आप कर सकते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इस मेथड पे भी आप बना सकते हैं। जैसे n हमारा n कितना है, ठीक है, तो हमारा 3 का
स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 9 दूना कितना होता है, 18 हो जाएगा। 18 में से 5 जाएगा, 18 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 13। यही 13 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको भी बना सकते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ बेस कितना है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, इंटू 2 कर लीजिए, इसके बाद -5 कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब माइनस जब हम लोग 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा तो अब क्या कि 4 से जब भी बेस ऊपर रहेगा तो ये नहीं निकलेगा, ये इसका सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी 5 से ज्यादा रहेगा तो ये चीज सपोर्ट, 4 से ज्यादा रहेगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो है 5 वाला में अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिएगा हम लोग अभी तक जितना देखे ट्रायंगल में ट्रायंगल निकालना देखे हैं, ठीक है। अब हमारा जो है स्क्वायर में ट्रायंगल पूछा जाएगा। तो स्क्वायर में भी क्या है कि बहुत एडवांस लेवल का भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, ठीक है। तो आइए बेसिक सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक में हमारे यहाँ पे 1 2 बेस कितना है, 2 है। तो यहाँ पे ट्रायंगल कितना बन जाएगा, 2 ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा और एक ऊपर वाला ये वाला ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस फिगर में हमारा जो है कितना ट्रायंगल बनेगा। तो हम लोग मेन फोकस हमेशा बेस पे ही रखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो बेस की संख्या टोटल कितना है, 4 है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो ये 4 हो गया और देखिएगा एक हमारा ये बनेगा, तो 4 1 5 हो गया और एक हमारा ये बनेगा, 6 हो गया। अब देखिएगा एक हमारा ये बन जाएगा इस बेस पे, 6 हो गया, एक 7 हो गया और एक इस बेस पे बन जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो बेस देखेंगे कितना है, तो बेस कितना है, 4 है, ठीक है। और 4 में आपका पता है कि स्क्वायर हम लोग करते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, माइंड में हमारा आता है 2 गुना, ठीक है, या पावर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, जितना बेस रहेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो मेन फोकस बेस पे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बेस की संख्या टोटल कितना है, 8 बेस की संख्या है। तो 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना से करना है, 2, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी में एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। मिस्टेक नहीं करना है, बहुत इजी तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए सेम फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेस की संख्या टोटल कितना है, 8 बेस है, ठीक है। तो 8 में क्या करेंगे, 2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 16 हो जाएगा। तो देखिएगा इस बाहर वाला फिगर पे हमारा जो है टोटल कितना बनेगा, 16 हमारा जो है ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन एक अंदर में भी दिया हुआ है, अंदर वाला ये, ठीक है, अंदर में एक दिया हुआ है, तो इस पे भी तो 16 बनेगा, ठीक है। इस पे भी 16 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखेंगे जितना ट्रायंगल या स्क्वायर रहेगा इसके अंदर में, उतने से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखेंगे 1 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 32। बहुत इजी है, आसान है, आप भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 32 हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस पे। अब देखिए इसी का ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। इसी फिगर का क्या एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो अब जैसे देखेंगे तो हमारा फोकस जो होना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले हमारा फोकस इस पे कीजिए। चलिए इस फिगर पे कीजिए। तो 1 2 3 4, टोटल कितना बना, 4। तो 4 से हम लोग क्या करते हैं, 4 ये हो गया, तो 4 इंटू 2 करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखिएगा इस फिगर में भी हमारा टोटल कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। इस फिगर में भी हमारा 8 बनेगा। क्लियर है। 8 को 8 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। लेकिन ध्यान से देखिएगा इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में ध्यान से देखिएगा एक हमारा ये ट्रायंगल बनेगा। इसमें क्या बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक है। 2 ट्रायंगल और बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब देखिएगा
फर्स्ट और लास्ट जो इंड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा एक और ये इंड पॉइंट है, तो इंड दो इंड पॉइंट के बीच में जितना भी देखिएगा ये रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो जितना भी सिंबल रहेगा, ठीक है, ये सारे को हम लोग ऐड कर देंगे। तो एक सिंबल है यहाँ पे, दो है, ठीक है, जितना भी पॉइंट है, जैसे देखिए एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट है, तो जितना पॉइंट रहेगा, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिएगा इस दोनों फिगर के बीच में एक पॉइंट, दो पॉइंट, यही दो पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिएगा ये हमारा उसी फिगर का क्या है, अब इसका एडवांस वर्जन ये है, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा तो कैसे देख के आंसर कर सकते हैं, तो आइए देखिए कितना बन जाएगा, इसमें 8 बन जाएगा, इसमें 8 बन जाएगा, इसमें 8 बन जाएगा, कितना इजी है, ठीक है। और देखिए 8 8 8 इसमें 8 क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किए, 8 3 कितना होता है, 24 हो जाता है, कितना हो जाता है, 24, क्लियर है, ठीक है। 4 इसमें बनेगा, सॉरी 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा, क्लियर है। अब देखेंगे पॉइंट कितना है, वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, टोटल पॉइंट कितना है, 4 पॉइंट है, तो जितना पॉइंट है उतना ऐड कर दीजिए, 4 है, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक और वीडियो लेकर आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर रहेगा, ठीक है। अगर इसी में ऐड करते तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता, ठीक है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि देखिए जब भी आप कमेंट करते हैं ना तो मेरा भी हौसला और अच्छा बेहतर बनता है, ठीक है, कि और हम और बेहतर करें, ठीक है। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि हाँ वीडियो आपको कैसा लगा, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जब तक कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और हम और मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।